दोस्तों सबसे पहले तहव्वुर राणा ये 26/11 का विलेन है। ही इज वन ऑफ द परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11। इसने प्लान करा, रिकॉनेसेंस करा, जबकि मेन बंदा डेविड कोलमैन हेडली था। उसको भारत क्यों नहीं लाया? अब दोस्तों वो 35 साल की जेल यूएस में काट रहा है, लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा ने हर समय ये बोला कि आई एम नॉट गिल्टी। लेकिन मैं तो तहव्वुर हुसैन राणा को सिर्फ एक बात बोल सकता हूं कि भाई ऐसा है, ये सारी की सारी चीजें जो डर आपके मन में है ना, ये कांड करने से पहले सोचना था, कांड करने के बाद नहीं सोचा जाता। ट्रंप ने यह बोला कि 90 दिन तक जो बेस 10% टैरिफ है वो तो रहेगा पूरी दुनिया पर, लेकिन इसके अलावा नहीं होगा। मैं 90 दिन के बाद फैसला करूंगा। अब इसने चाइना को आइसोलेट कर दिया। अब जो लोग कह रहे थे कि हां चलो चाइना से बात कर लेते हैं, अब चलो इस तरीके से समझ लेते हैं चीजें, सडनली उन लोगों ने यह बोला कि यार हमारे ऊपर तो लग ही नहीं रहा टैरिफ। तो अगर यूएस लगा देता है 125% टैरिफ, जो कि लग चुका है, बाय द वे लगा नहीं देता, वो लग चुका है 125% टैरिफ, चाइना के नाक से खून निकल जाएगा। बिकॉज इट्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो बड़े खुश हो गए क्योंकि वो कहते थे साहब ये बांग्लादेशी सामान के चलते नई दिल्ली में जैम लगा हुआ है रूट्स पे आपके। अब बात कर लो चिकन नेक सेक्टर की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की और बात कर लो। आईएसआई वाले को बुलवा दो, ये बोलो कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों वैसे तो रोज के रोज हम लोग वीडियो बनाते हैं और एक थीम चुनते हैं, एक स्टोरी सुनते हैं और उसको थ्रेडबेर एनालाइज करके उसका निचोड़ आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन आज एक यूनिक डे है। आज हमारे पास तीन स्टोरी हैं। यहां पे देखिए तहव्वुर राणा जिसका एक्सट्रेडिशन हो गया है, यूएस वर्सेस चाइना, टैरिफ की स्टोरी, 125% टैरिफ, आपको पता ही है बैकग्राउंड, और बांग्लादेश। ये तीनों महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तीनों के ऊपर मैं कुछ मिनट बोलूंगा और आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए चलते हैं पहली स्टोरी यानी कि तहव्वुर राणा पर। दोस्तों सबसे पहले तहव्वुर राणा ये 26/11 का विलेन है। ही इज वन ऑफ द परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11। इसने प्लान करा, रिकॉनेसेंस करा, फीडिंग इसने करी इंफॉर्मेशन की। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा ये कप्तान है पाकिस्तानी आर्मी के। वहां पे जो आर्मी मेडिकल कोर है पाकिस्तान आर्मी का, उसमें कप्तान थे ये डॉक्टर थे। तो कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा को अब भारत लाया जा रहा है और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक वो ही वुड हैव बीन अरेस्टेड बाय द एनआईए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो है ना तहव्वुर राणा है कौन, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, राइट? He served as a captain in the Pakistani Army Medical Corps before transitioning into business. ये इसने आर्मी छोड़ी, ये बिजनेस में आया और फिर इसके बाद ये लश्कर तैयबा के साथ जुड़ गया और इसने बोला, इसने कसम खाई कि मैं जिहाद करूंगा हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और 26/11 अटैक्स में मुलव्विस पाया गया। He is known for his association with David Coleman Headley, a Pakistani American terrorist and one of the key conspirators of the Mumbai attacks, जिसको दाऊद गिलानी भी बोलते हैं, डेविड कोलमैन हेडली। इसका रोल यह था कि राणा प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग हेडलीज रिकॉनेसेंस मिशंस। देखिए हेडली आया, राइट, डेविड कोलमैन हेडली भारत आया, चबाड हाउस जाना है, फोटो खींची, मैप पे पॉइंट आउट करा, अच्छा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्या हो गया, अच्छा ताज, राइट। ये जितनी भी जगह थी जहां पे अटैक हुआ था, डेविड कोलमैन हेडली कई बार आया, कई बार गया और इसने पूरा रिकॉनेसेंस करा था। फिर ये पूरा खाका बना के इसने लश्कर तैयबा को दिया और ये बताया कि साहब देखिए ये इस जगह ये चीज है, इस जगह ये चीज है, आप ऐसे जाओगे तो आपको ये रास्ता मिलेगा। उसने पूरा मैप आउट करके बनाया और उसको मदद करने वाला था तहव्वुर हुसैन राणा। ये जो है सेटअप अ फ्रंट ऑफिस इन मुंबई अंडर द गाइज ऑफ एन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। यहां पे इसने हेडली को वीजा इंडिया का मिलने में इसने मदद करवाई और यहां पे ऑफिस भी खुलवाया मुंबई में। दिस ऑफिस सर्व्ड एज अ कवर फॉर हेडली सर्वेलेंस एक्टिविटीज टारगेटिंग लोकेशंस लेटर अटैक्ड बाय द एलईटी ऑपरेटिव्स। Rana was aware of Headley's terror affiliations and actively supported him in planning attacks on high-profile targets, including Chabad House and the National Defense College. National Defense College पर भी इनका प्लान था कि हम यहां पे हमला करेंगे। ठीक है जी। अब दोस्तों ये जो चार्ट है इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये डेविड कोलमैन हेडली आज की तारीख में भी अमेरिका में है। अब आप ये बोलेंगे साहब जबकि मेन बंदा डेविड कोलमैन हेडली था उसको भारत क्यों नहीं लाया?
ये तहव्वुर राणा को लाने से, जो कि डायरेक्टली जमीन पर नहीं था, हेडली तो जमीन पर था ना, मुंबई के अंदर था, ये तो मुंबई नहीं था। तो इसको आपने क्या करा कि इसको आप ले आए और जो मेन बंदा था उसको नहीं लाए। कारण यह है दोस्तों कि अंडर यूएस लॉ डेविड कोलमैन हेडली प्लीडेड गिल्टी। उसने बोला हाँ साहब, मैंने मदद करी है और मैंने लोगों की टेरर एक्टिविटीज में मदद करी है फॉरेन सॉइल पे अंडर यूएस लॉ। अब दोस्तों वो 35 साल की जेल यूएस में काट रहा है। लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा ने हर समय यह बोला कि आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी बेसिकली। तो जब इसका प्रोसेस हुआ मामला, इसने एक बार मना करा, इसने कई चीजें बोली कि साहब मैं मुसलमान हूं और मेरे लिए सेफ नहीं है भारत। इसने ये बोला कि साहब मैं क्योंकि मेरा नाम ऐसा गलत तरीके से यहां पे ले रखा है 26/11 में, तो मुझे मार देंगे, भारत आते ही मेरी हत्या हो सकती है, मुझे मार सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तहव्वुर हुसैन राणा ने बताई। अब दोस्तों भारत में क्या होता है उसके साथ आई डोंट नो, लेकिन मैं तो तहव्वुर हुसैन राणा को सिर्फ एक बात बोल सकता हूं कि भाई ऐसा है, ये सारी की सारी चीजें जो डर आपके मन में है ना, ये कांड करने से पहले सोचना था, कांड करने के बाद नहीं सोचा जाता। ये जो आप कह रहे हो ना मैं ये हूं इसलिए मेरे साथ ये हो जाता है, ये सब तो करने से पहले होना था। अब तो तुमने कर दिया, अब तुम भारत आ गए, अब तुम्हारी झांकी जुलूस निकाला जाएगा। अब जो भी है, सच इज लाइफ, यू हैव टू बेयर इट व्हाट यू हैव डन। यहां पे तहव्वुर हुसैन राणा, ये देखिए साहब, ये है नॉट इन बीओपी कस्टडी एज ऑफ 4/8/2025। ये बोला है तहव्वुर हुसैन राणा के लिए, ये फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स है। सो बीओपी यानी कि ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स। ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स की वेबसाइट में जब आप तहव्वुर हुसैन राणा डालेंगे, वो बोलेगा कि 4/8, यानी कि ये उल्टा लिखते हैं अमेरिकन, राइट? तो आप 4 को अप्रैल मत समझ, ये 4 अप्रैल है, पहले मंथ लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर साल लिखते हैं अमेरिकन। जैसे हम लिखते हैं ना कि हम लिखेंगे जैसे 25 मार्च 2025, हमने ऐसा लिखा, तो अमेरिकन वैसे नहीं लिखते, दे राइट ऑपोजिट। तो ये देखिए साहब 4/8 यानी कि 8 तारीख को अप्रैल की 2025, ये हमारे ही हैज बीन स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ, ये ऐसे बस हो गया, यानी कि स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ हो गया, जिसको हम फौज में बोलते हैं, इसको निकाल दिया हमने यहां से, ठीक है। ही इज नो लॉन्गर ऑन आवर स्ट्रेंथ, तो इसको यहां से निकाल दिया। ये तहव्वुर हुसैन राणा का छोटा सा बायोडेटा है। मैं चाह रहा था मैं आपको बताऊं कि क्यों ये बंदा इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि साहब इसको क्यों इंडिया इसको लाना चाहता है। एंड आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू द मोदी गवर्नमेंट, टू डॉक्टर जयशंकर, टू एनएसए अजीत डोभाल साहब, ऑल ऑफ देम वर्कड वेरी वेरी हार्ड। परस्यू करना, परसिवियरेंस, कहानी इसी की होती है दोस्तों। सारी चीजें हैं, यू शो अप एवरी सिंगल डे कि नहीं इसको वापस लाना है। आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए, आप अच्छे अच्छे वकील करवाइए, आप वकीलों को पैसा दीजिए, आप उसको फॉलो अप करिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अप्रोच में, तब जाके तहव्वुर हुसैन राणा वापस। देखिए इससे एक और चीज हो गई, आप इतने बड़े परपेट्रेटर को वापस इंडिया ला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो खालिस्तानी है ना, जो खालिस्तानी है यूएस में, अब हमारे लिए रास्ता खुल गया है कि खालिस्तानियों को भी एक एक करके वापस भारत लाया जाए। जो भी पाकिस्तान के पेरोल में है उनको एक एक करके भारत वापस लाया जाए, ये केस में फंसे और फिर भारत वापस लाया जाए धीरे धीरे करके। या तो वो आ जाएं या उनका कोई रिश्तेदार जो इलीगली रह रहा हो। इनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं, एक बंदा है उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, उसके 25-30 रिश्तेदार हैं जो इलीगली रह रहे हैं। मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं। आप एक रिश्तेदार को दबाएंगे, इसकी चीखें तो निकलेंगी ना। ये भी वापस आएंगे धीरे धीरे, सब वापस आएंगे, खालिस्तानी पूरे के पूरे भारत वापस आएंगे। एंड वी विल बी वेटिंग टू वेलकम देम लाइक कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा इज बीइंग नाउ वेलकम्ड इन इंडिया। यू विल आल्सो बी वेलकम्ड इन इंडिया। अब दोस्तों यहां पे अब हम आते हैं टैरिफ, ट्रंप के टैरिफ, जिसने पूरी दुनिया में एक हड़कंप सी मचा रखी है। यार ट्रंप का टैरिफ, ट्रंप का टैरिफ। तो यहां पे आप जानते हैं कि 84% रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन यूएस गुड्स ये डाल दिया चाइना ने यूएस के ऊपर। अब ये मामला बैकफायर हो गया। उनको लग रहा था कि हम भी कुछ करेंगे तो ट्रंप दबेगा। ट्रंप ने 125% टैरिफ ठोक दिया उनके ऊपर। और ट्रंप अभी भी ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, अभी भी तुम लाइन पर आ जाओ, हम लोग एक डील कर लेते हैं। वरना ये देखिए ट्रंप क्या है, देखिए ट्रंप ने क्या करा, दुनिया भर के सभी देशों पे इसने जो ट्रेड कर रहे थे यूएस के साथ, सबके ऊपर उसने टैरिफ लगाए, सबके ऊपर टैरिफ लगाए। ट्रंप का एक बड़ा स्मार्ट मूव है दोस्तों। स्मार्ट मूव कैसे है? स्मार्ट मूव इस तरीके से है कि पहले आपने दुनिया भर में टैरिफ लगाया, तो दुनिया भर में टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने के बाद क्या हुआ कि दुनिया सब परेशान हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हम ट्रेड डील कर लेते हैं, राइट, ट्रंप के साथ, यूएस के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो बहुत बुरा आदमी है।
चाइना ने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी और चाइना ने धीरे धीरे अपने एम्बेसीज के थ्रू सबको बोला कि अमेरिका इतना बुरा है, डोंट वरी। कल मैंने कवर करा था ना, आपने देखा था कल का, राइट? जिसमें कि स्पोक्स पर्सन जो चाइनीज एम्बेसी की है, दैट लेडी वाज सेइंग दैट अमेरिका इज वेरी बैड एंड इंडिया एंड चाइना शुड टीम अप टुगेदर फॉर बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। ये सब मैं चाहता हूं कल का ना 1 मिनट का वीडियो जरा आप देखिए, कल जो मैंने बताया था दैट लेडी फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, उसका क्या ट्वीट था ये देख लीजिए। यहां पे यू जिंग है, ये चाइना की स्पोक्स पर्सन है इंडिया में, मतलब पार्ट ऑफ द चाइनीज एम्बेसी। तो ये यहां पे इन्होंने बोला कि चाइना's economy is underpinned by a system that ensures steady growth and produces positive spillovers. Chinese manufacturing is built on a complete and continually upgrading industrial system, sustained investment in R&D and a strong focus on innovation. China is a firm defender of economic globalization and multilateralism, blah blah blah. इसने अपना गाना गाया, ठीक है ना। अब ये देखिए यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो नीचे लिखा है, China-India economic and trade relationship is based on complementary and mutual benefit, facing the US abuse of tariffs which deprives countries, especially global south countries, of their right to development. अब global south जानबूझ के इन्होंने, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी का और इस सरकार का बड़ा फेवरेट है मामला ग्लोबल साउथ का, they have deliberately used the word global south. अब ये कह रहे हैं कि देखो आप भी परेशान हैं अमेरिकन टैरिफ से और हम भी, यानी कि चाइनीज लोग भी बड़े परेशान हैं इनसे, आइए हम लोग मिल जाते हैं और अमेरिका के खिलाफ। दोस्तों आपने देखा, ये कल की स्टोरी थी। कल की स्टोरी ये थी कि चाइना पूरी दुनिया को अपनी तरफ कर रहा था, कोशिश कर रहा था, अच्छा इंडिया तुम भी आ जाओ, अच्छा ब्राजील तुम भी आ जाओ, अच्छा हम लोग कनाडा के साथ भी बात कर लेंगे, हम इसके साथ भी बात कर लेंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ बात कर लेंगे। सब ट्रंप से परेशान थे। रात को ट्रंप ने चला हुकुम का इक्का, और दोस्तों हुकुम का इक्का इस प्रकार से चला उसने कि अब सडनली चाइना अपने आप को अकेला। ट्रंप ने यह बोला कि 90 दिन तक जो बेस 10% टैरिफ है वो तो रहेगा पूरी दुनिया पर, लेकिन इसके अलावा नहीं होगा, मैं 90 दिन के बाद फैसला करूंगा। स्टॉक मार्केट में अचानक उछाल आ गई, और उछाल आने के बाद सब लोग ये कहने लगे कि चलो ठीक है 90 दिन है, अब हम जाएंगे ट्रंप से कोई डील, कुछ आपस में बातचीत कर लेंगे ट्रंप से कि सर इतना ले लो, इतना दे दो, कहानी खत्म। हमें मौका मिल गया ना, 90 दिन मिल गया डील करने के लिए। आप सब लोग जाएंगे वॉशिंगटन डीसी और अपनी अपनी डील्स करेंगे। लेकिन ये फैसिलिटी ट्रंप ने चाइना को नहीं दी। अगर आप ट्रंप के पुराने इंटरव्यूज देखेंगे दोस्तों, 20, 25, 30 साल के इंटरव्यूज, व्हेन ही वाज अ यंगर मैन, ट्रंप तब भी कह रहा था कि ये सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं यूएस को। ये तब भी यही बात कह रहा था। इसके जो बयानिया है, इसका जो नैरेटिव है ट्रंप का, वो कभी चेंज नहीं हुआ। ट्रंप तब से कह रहा है कि चाइना जाओ तो देखो कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तब से टैरिफ कर रहा है। ये अपने फर्स्ट टर्म में इतना नहीं कर पाया, अब ये सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म की कसर पूरी कर रहा है। 125% टैरिफ चाइना पर जो इसने लागू करे हैं, दे आर स्टैंडिंग, दे स्टैंड। बाकी दुनिया का उसने 90 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया, तो स्टॉक मार्केट में उछाल आ गई। अब ट्रंप ने कर दिया चाइना को आइसोलेट, राइट? यहां पे और भी चीजें हैं। यहां पे द बॉन्ड मार्केट इज वेरी ट्रिकी, आई वाज वाचिंग इट। अब ये बोला कि इट इंडिकेटेड दैट द डिसीजन वाज मोर ऑफ एन इंपल्स ड्रिवन वन रादर देन अ मैप्ड आउट स्ट्रेटेजी। ऐसा लोग, ट्रंप के जो लोग हैं जो उसको हिज डिट्रैक्टर्स, पीपल हु क्रिटिसाइज ट्रंप, दे सेड कि नहीं इसने दिल से सोचा, दिमाग से सोचा नहीं। आई एम श्योर देयर इज सम प्लान, आई एम नॉट प्रिवी टू हिज प्लान, बट आई एम श्योर कुछ तो उसने सोचा होगा। यूएस का प्रेसिडेंट है, ठीक है, ऐसा कोई सड़क चलता पागल तो है नहीं, यूएस का प्रेसिडेंट है, राइट? I thought that people were jumping a little bit out of line, they were getting yippy, they were getting a little bit afraid. You have to be flexible. तो जो स्टॉक मार्केट सिंक कर रहे थे, अब स्टॉक मार्केट धीरे धीरे वो उछाल देख रहे हैं। और ये क्या करेगा कि ये पूरा मौका देगा दुनिया को कि यूएस के साथ, देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है? आप समझिए ट्रंप कर क्या रहा है। ये बदमाश आदमी है, इसके दिमाग में बदमाशी है। ये क्या करता है कि सबसे पहले ये कहेगा कि मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। पीछे पड़ा रहेगा, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तो आपको डर लगेगा, भाई इतना बड़ा अमेरिका, ये तो मेरा हाथ काट देगा, राइट? फिर आप डर रहे हैं, पर आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि यार अब तो मेरा एक बाजू चला ही जाएगा। फिर ट्रंप कहता है कि चलो कोई बात नहीं, छोटी सी उंगली तुम्हारी काट दूंगा। तो जब ट्रंप छोटी उंगली काटता है तो यू आर एक्चुअली थैंकफुल टू ट्रंप कि इसने पूरा हाथ नहीं काटा। आप समझ रहे हैं? ट्रंप ने पहले बार इतना रेज कर दिया कि मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी इकोनॉमी, और कनाडा 51st स्टेट बन जाएगा और उसका प्राइम मिनिस्टर गवर्नर बन जाएगा। इसने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि जब ट्रंप बाजू ना काटे कनाडा का और सिर्फ एक छोटी सी उंगली काटे, कनाडा विल एक्चुअली से थैंक यू टू ट्रंप।
अब इसने चाइना को आइसोलेट कर दिया। अब जो लोग कह रहे थे कि हां चलो चाइना से बात कर लेते हैं, अब चलो इस तरीके से समझ लेते हैं चीजें, सडनली उन लोगों ने ये बोला कि यार हमारे ऊपर तो लग ही नहीं रहा टैरिफ, ट्रंप तो बहुत अच्छा आदमी है, इसने 90 दिन का हमें ग्रेस दे दिया, चलो ट्रंप के साथ कोई डील कर लेते हैं, चाइना भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना, चाइना पे लग रहा है ना, हमारे ऊपर तो नहीं। दिस इज टिपिकल ह्यूमन नेचर। और ट्रंप ने जो टेम्परेचर ऊपर करा था दोस्तों, वो इतना ऊपर कर लिया कि जब ट्रंप आपसे 10% मांगेगा, पहले ट्रंप ने बोला 50%, 60%, 70%, 80%, राइट, धीरे धीरे बढ़ाता रहा, फिर बोला कि कोई बात नहीं 90 दिन है। अब जिसको 50% का खतरा था ना टैरिफ का, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिसको 50% टैरिफ का खतरा था, जब ट्रंप उसको बोलेगा ना कि चलो 50 नहीं 25, वो बोलेगा डन प्रेसिडेंट ट्रंप, डन, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, वो मान लेगा। और मुझे लगता है यही ट्रंप की स्ट्रेटजी है। मैंने एक बार समझाया था ना द मैडमैन थ्योरी। द मैडमैन थ्योरी क्या थ्योरी है? मैडमैन थ्योरी ये है कि किसी को नहीं पता आप कैसे रिएक्ट करेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये मैंने आपको यही द चाणक्य डायलॉग्स में बताया था, द मैडमैन थ्योरी। आप अपने आप को पागल घोषित कर रहे हैं दुनिया भर, आप खुद नहीं बोल रहे, लेकिन आपने अपनी हरकतों से अपने आप को घोषित कर दिया कि साहब आई एम लाइक दैट, आपको मेरे साथ ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो जब वो थोड़ी सी सैनिटी दिखाता है आदमी, हल्की सी सैनिटी दिखाता है, तो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो ये स्टोरी थी ट्रंप और उसके सैंक्शंस की। मुझे लगता है कहानी और लंबी खींचेगी दोस्तों, क्योंकि चाइना इज सेइंग वी विल नॉट बैक डाउन। चाइना कह रहा है कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे। ये वाला डायलॉग मर रहा है चाइना। अब कितना सक्सेसफुल होता है चाइना, ये देखने वाली बात है, बिकॉज जाहिर सी बात है ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा है दोनों पार्टियों के बीच में, और अमेरिका खरीदता है चाइना से, चाइना बहुत कम खरीदता है अमेरिका से। मोस्ट ऑफ द ट्रेड इज एक्चुअली यूएस बाइंग फ्रॉम चाइना। तो अगर यूएस लगा देता है 125% टैरिफ, जो कि लग चुका है, बाय द वे, लगा नहीं देता, वो लग चुका है 125% टैरिफ, चाइना के नाक से खून निकल जाएगा, बिकॉज इट्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब दोस्तों आपको तो ये पता ही है, अब हम बांग्लादेश पे आ रहे हैं। तीसरी स्टोरी है आज की, आपको तो स्टोरी पता ही है। मोहम्मद यूनुस गया चाइना, वहां पे इसने मुंह फाड़ दिया भाई ने, और आपको स्टोरी पता है क्योंकि हमने स्टोरी कवर भी करी थी आपके लिए डिटेल में। इसने ये बोला कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पे, यू नो द 7 सिस्टर्स, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये पूरे के पूरे जो 7 सिस्टर्स हैं, उनका क्या ऐसा, वो तो लैंडलॉक्ड है, एंड बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ द सी, इट कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। इसने मुंह फाड़ दिया। मैं बांग्लादेशियों को यही चीज बोलता हूं कि यार तुमने पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज पिकअप करी है, बड़बोलापन। एंड दिस आई विल टेल टू ऑल Bangladeshis, you talk too much. If you want to harm India, please harm India, go ahead, please harm India, but shut up, don't talk. You start celebrating before you do anything. That is true for your cricket team, and that is part of your national character, and this is something that you have got as legacy from the Pakistanis. They are also like this. That is the problem with you. ये गया वहां पे और सबको समझाने लगा कि आप चिंता मत करो, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये वो हैं, लैंडलॉक्ड हैं, आप, हम चाइनीज इकोनॉमी का एक्सटेंशन बन जाएंगे। अब ये देखें ना साहब, ये बेसिकली क्या है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज म्यांमार, ठीक है, तो म्यांमार के थ्रू हम सीधा चाइना चले जाएंगे और ये हो जाएगा। इसने अपनी कैलकुलेशन करी और वहां पे जाके चीनियों के सामने भंड मार के आ गया। यहां पे इंडियंस सुन रहे थे, इंडियंस ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आपको जो बोलना है बोलो। एक छोटा सा नोटिफिकेशन इंडिया ने निकाला, और नोटिफिकेशन से इन्होंने क्या करा, भारत की सरकार ने इनकी लगभग ट्रेड बंद कर दी। अब मैं आपको मैप पे समझाऊंगा कि कैसे चूड़ियां कसी गई। देखिए, बांग्लादेश अपने आपको लैंडलॉक्ड कंट्री कहता है जब ये बातचीत करता है भारत से। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये तो पूरा समुंदर है, आप ये देखो यहां से लेकर पूरा ये समुंदर है। अगर ये पूरा समुंदर है तो बांग्लादेश लैंडलॉक्ड कैसे है? ये आपने बड़ी अजीब सी बात करती, आप बांग्लादेश को लैंडलॉक्ड कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं बांग्लादेश खुद को लैंडलॉक्ड क्यों बोलता है। कभी कभी बोलता है जहां पे उसका फायदा होता है। दोस्तों स्टोरी ये है दोस्तों कि यहां पे चट्टोग्राम पोर्ट है इसका, राइट। ये चिटागोंग जो है इसके पास, ये मैंने ब्लो अप दिखाया, चट्टोग्राम पोर्ट है, और यहां पे इसका मोंगला पोर्ट है। तो मोंगला पोर्ट किधर है? जैसे आप कैलकाटा यहां पे देख रहे हैं, तो कैलकाटा के बिल्कुल सामने आके इसका मोंगला पोर्ट है। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैलकाटा यू विल सी मोंगला पोर्ट, ये है। आप इस पोर्ट को देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे अंदर जाके ये शैलो पोर्ट्स हैं। चट्टोग्राम पोर्ट भी और मोंगला पोर्ट भी ये शैलो पोर्ट्स हैं। यहां पे थोड़ी बड़ी बोट्स तो आ सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहां पे कि जाइगेंटिक शिप्स आ जाएं, राइट, बहुत बड़े शिप्स आ जाएं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
वो हो नहीं सकता। और इसको भारत की मदद चाहिए अपने ट्रेड के लिए। जितना भी इसका वेस्टवर्ड सामान जाता है वो बिना भारत के आशीर्वाद के जा नहीं सकता। ये जो ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स समझा रहा था ना मोहम्मद यूनुस, अब ये इसके गले की घंटी बज गई। ये वहां पे चाइनीज को समझा रहा था कि यार अगर तुम नक्शे में देखो तो ऐसा हो जाता है। इंडिया ने बोला ठीक है बेटा, नक्शा हमारे पास भी है, अब हम तुम्हें नक्शे पर समझाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे भारत ने इसको चेकमेट करा। बांग्लादेश को अपना सामान भेजने के लिए कैलकाटा का डीप वाटर पोर्ट चाहिए। ठीक है जी, डीप वाटर पोर्ट चाहिए। ये कैलकाटा का पोर्ट है यहां पे। इसके अलावा लैंड रूट से इसका सामान मुंबई जाता था और मुंबई से शिप में इट वुड गो एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी जाए, एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली टुवर्ड्स द गल्फ, स्पेशली टुवर्ड्स अदर प्लेसेस। ये सारा का सारा अमेरिका जाएगा, कहीं भी जाएगा, ये इस तरफ से जाता था। यहां से दे वुड सेंड देयर शिप्स टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड टुवर्ड्स द अदर एरियाज। सो इनका ये प्लान था और कर भी रहे थे ये। भारत ने ये फैसिलिटी दी थी बांग्लादेश को। ठीक है, इंडिया गिव दिस फैसिलिटी कि आप कलकत्ता का हमारा पोर्ट भी इस्तेमाल करो, आप हमारा मुंबई का भी पोर्ट इस्तेमाल करो, और एक काम करो, नई दिल्ली में जो हमारा कार्गो हब है या हमारा बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक्स का सेंटर है नई दिल्ली में, आप उसको भी इस्तेमाल करो, आप चिंता मत करो। अच्छा, इन सामानों में, क्योंकि ये सामान इंडिया में नहीं बिक रहे थे, ये एक्सपोर्ट के लिए थे, इंडिया में टैरिफ भी नहीं लगता था, जो भी लॉजिस्टिक्स का चार्ज होता था वो छोटा मोटा लगता था, और भारत ने कुछ सब्सिडाइज्ड इनको करके दे रखा था। अच्छा, ये अगर बकवास नहीं करता मोहम्मद यूनुस, ठीक है, ये बकवास नहीं करता, ये बोलते बहुत हैं बांग्लादेशी, दिस इज अ कैरेक्टर फ्लॉ amongst the Bangladeshis. They talk too much and 99% of the time they're talking, I stand corrected, 100% of the time they're talking nonsense. भारत ने ये सब कर दिया बंद, पूरा बंद कर दिया। भारत ने एक चिट्ठी दी, बोला भाई साहब सॉरी आप। अच्छा, इससे जो भारत के जो ट्रेडर्स हैं वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो कहते थे साहब ये बांग्लादेशी सामान के चलते नई दिल्ली में जैम लगा हुआ है, रूट्स पे आपके, आप सामान नहीं भेज सकते, कलकत्ता में प्रॉब्लम है, हमें मुंबई में प्रॉब्लम है। अब अचानक भारत ने बोला कि ठीक है, जो सामान आ चुका है अंदर, जो हमें भेजना है वो हम भेज देंगे, इसके अलावा आप और कुछ नहीं भेजें, नया सामान कोई भारत के अंदर नहीं घुसेगा। भारत ने चाबी लगा दी। अब बात कर लो चिकन नेक सेक्टर की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की और बात कर लो, आईएसआई वाले को बुलवा दो, ये बोलो कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल लैंडलॉक्ड है, आपको जो बोलना है बोलो, हमने जो करना था हमने कर दिया। आप एक बात नोट कर रहे हैं दोस्तों, बांग्लादेशी बोलते 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 इतना बोलते हैं, करा अभी तक कुछ भी नहीं। भारत ने कुछ नहीं बोला, बस भारत ने एक चिट्ठी डाली कि कल से ये होगा, एंड ऑफ स्टोरी। तो बांग्लादेश को 2 बार जूते पड़े हैं, 2 बार जूते पड़े हैं। पहला जूता तब पड़ा था जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल, अडानी ने बिजली देना बंद कर दिया इनको, और जो बड़े बड़े हमारे टेक्सटाइल हाउसेस थे, खासतौर से रेमंड, आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर इंडियन ब्रांड है रेमंड, इन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद करवा के वापस ही सामान अपना लिया है, बोला कि साहब बांग्लादेश में हमारा बन नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो भी आपके टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, दे रिक्वायर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिजली से चलता है। अडानी ने बिजली बंद कर दी इनकी। अब ये लोग गए भागे भागे अमेरिका के पास कि हम आपसे ज्यादा ले लेंगे रॉ मटेरियल, हम आपसे ज्यादा रॉ मटेरियल। बेकारी आदमी है यूनुस, मोहम्मद यूनुस बेकारी आदमी है। अब इसको लगा कि बहुत ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लग जाएगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, तो अमेरिका से बोला कि प्लीज टैरिफ के लिए हमें थोड़ी सी, भीख भी मांगता है, चिल्लाता भी है, अग्रेशन भी दिखाएगा, फिर कटोरा बीच में डाल देगा। दिस इज अगेन समथिंग दैट दे पिक्ड अप फ्रॉम द पाकिस्तानीज। टिपिकल पाकिस्तानी बिहेवियर, टिपिकल है ना दोस्तों, आपने नोट करा ये टिपिकल पाकिस्तानी बिहेवियर, जिससे भीख मांगो उसी गाली दो। दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी डीएनए which Bangladeshis also share with the Pakistanis, typical। तो इन्होंने क्या करा, अमेरिका से बोला कि साहब आपने तो इतना हमारा ज्यादा टैरिफ लगा दिया, कोई बात नहीं, आप प्लीज हमसे नेगोशिएट कर लो और हम आपसे ज्यादा रॉ मटेरियल ले लेंगे। अगर तुम रॉ मटेरियल बेटा ले भी लेते हो तुम उसका करोगे क्या? अब मैं आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों ये जो मैप है ना, इस मैप के द्वारा मैं आपको बांग्लादेश की व्यथा समझाऊंगा। अब बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं वो इस लगभग इस इलाके में, ठीक है जी, इस इलाके में, ये हमने पिछले मैप पे आपको दिखा दिया था। अब अगर बांग्लादेश को अपना जो भी अब टूटे फूटे कच्चे बनियान रुमाल ये लोग बनाते हैं टेक्सटाइल के नाम पे बांग्लादेशी, अगर ये भेजना चाहते हैं, सो देन ये बांग्लादेश का अपने खुद की जो शिपिंग लाइंस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, फिर यहां से वो जहां भी भेजना है यहां से भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, ये
सीधा यहां पे आ रहे थे, सीधा कलकत्ता यहां पे आ रहे थे। अब यहां से ले लो कि दे वर डायरेक्टली कमिंग हियर, दे वर डायरेक्टली गोइंग हियर। एक कहावत है, मुझे कहनी नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन ये सच है, कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। जब आप देसी घी खिला दोगे ना कुत्ते को, पेट पकड़ लेगा। इनको भी हजम नहीं हुआ। बांग्लादेशियों को चीज हजम नहीं हुई, मोहम्मद यूनुस को ये चीज हजम नहीं हुई। अच्छी खासी इसकी ट्रेड चल रही थी, अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी। क्या जरूरत थी वहां पे जाके भौंकने की चाइना में? क्या जरूरत थी यार? बढ़िया चल रहा था ना तुम्हारा सब कुछ। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम कर दो जाओ। अब देखो यहां से देखिए, इसका जो है टोटल बॉर्डर जो म्यांमार के साथ है, ये तो मिजोरम है दोस्तों। अब ये देखो, इसका जो टोटल बॉर्डर है ये है, दिस इज द बॉर्डर विथ म्यांमार। ये लैंडलॉक्ड कह रहा था ना सेवन सिस्टर्स को। सेवन सिस्टर्स आर नॉट लैंडलॉक्ड। बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय द सेवन सिस्टर्स। यहां पे देखो, ऊपर भूटान, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहां पे नेपाल, ये भारत, ये पूरा भारत। बताओ अब क्या करना है? अगर इनको म्यांमार से ट्रेड करनी है तो यहां से जाएंगे म्यांमार और फिर यहां से चाइना जाएंगे। दिस इज व्हाट दे विल डू इन केस दे वांट टू रीच चाइना। सो गो रीच चाइना, क्योंकि यहां पे चाइना डज नॉट हैव एनी सी पोर्ट आसपास नहीं है। चाइना का उस तरफ है, मोर टुवर्ड्स द ईस्ट। आप नक्शा देख सकते हैं, चाइना जो यहां पे लिखा हुआ ना, ये चाइना के सारे पोर्ट्स इधर हैं यार, सारे इधर हैं। इधर कुछ है ही नहीं चाइना के पास। अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हो, आप बर्मा क्रॉस करोगे, आप थाईलैंड क्रॉस करोगे, आप लाओस क्रॉस करोगे, आप वियतनाम क्रॉस करोगे। क्रॉस करते 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 ना, जो कमीज बनाई है ना वो रुमाल बन जाएगी, तब जाके पहुंचेंगे। अच्छा खासा इसको सब कुछ मिल रहा था कलकत्ता पोर्ट से, सब धंधा। लेकिन एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना के कि मैं चुनाव जीत जाऊं। अब जीत जाओ चुनाव। जैसा मैंने बोला दोस्तों, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। At this note, I'll end my video. Thank you very much for watching, ladies and gentlemen. अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूं आपको before I say goodbye to you. हमारा एक चैनल हुआ करता था ना इंग्लिश वाला, द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश। ये तो हिंदी वाला है, वो इंग्लिश वाला था। That is now called CFTV Official. हमने उसका नाम बदल दिया है। उसके अंदर हम अलग अलग कंटेंट डालेंगे, क्योंकि लोगों का काफी फीडबैक आया कि सर मजा नहीं आ रहा, उस चैनल का कुछ करो। वो चैनल इतना लाइवली नहीं है जितना कि द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी है या मेजरली राइट है। उसको भी लाइवली बनाओ, तो हम उसको लाइवली बना रहे हैं। हमने कुछ चेंजेस करे हैं, तो दोस्तों आप उसको ढूंढ सकते हैं CFTV ऑफिशियल के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।